ओम। आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है योगा एवरीडे के चैनल पर। तो आइए 7 सबसे प्रभावशाली प्राणायामों की श्रृंखला में आज सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि, लाभ और सावधानियों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य पिंगला नाड़ी का परिचायक है और भेद का अर्थ होता है भेदन करना या जागृत करना। इस प्रकार सूर्य भेदी का अर्थ हुआ पिंगला नाड़ी को भेदना। इसमें केवल सूर्य स्वर से श्वास को ग्रहण करते हैं, अतः इसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहा गया है। यह अभ्यास मुख्यतः दाहिनी नासिका से श्वास लेकर पिंगला नाड़ी को सक्रिय करना है, जो सूर्य से जुड़ी ऊर्जा नाड़ी है। इसे सौर श्वास तकनीक भी कहा जाता है। यह प्राण शक्ति वाहिनी है। पिंगला नाड़ी शक्ति तथा उष्णता बढ़ाती है। साथ ही यह नाड़ी अनुकंपी नाड़ी संस्थान से है। यह चित्त को बहिर्मुखी बनाने तथा मूलाधार चक्र से आरंभ होकर आज्ञा चक्र में समाप्त होती है। जब अभ्यासी इस प्राणायाम को करते हैं तो यह उनके शरीर को गर्म करता है, उनके मन को ऊर्जावान बनाता है और मानसिक थकान को भी दूर करता है। सूर्य भेदी प्राणायाम का नियमित अभ्यास शरीर में प्राण यानी जीवन ऊर्जा के प्रवाह में सुधार करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सर्दी के मौसम में सामान्यतः सभी लोग इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। आइए अब सूर्य भेदी प्राणायाम को कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए ध्यान के किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सिर और मेरुदंड को सीधा रखें। हाथों को घुटनों पर चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करें। जब शरीर आराम की स्थिति में आ जाए, शांत और शिथिल हो जाए, तब कुछ क्षणों तक अपनी श्वास प्रश्वास को देखते हुए, जब तक वह स्वतः धीमी और गहरी न हो जाए, हाथ को नासाग्र मुद्रा में लाएं। अनामिका से बाएं नासिका छिद्र को बंद करके और दाएं नासिका छिद्र से धीमा और गहरा पूरक करें, यानी श्वास अंदर लें। पूरक के अंत में दोनों नासिका छिद्रों को बंद करें, अंतर कुंभक करें और जालंधर बंद एवं मूल बंद लगाएं। कुछ क्षणों तक रुकें। पहले मूल बंद और उसके बाद जालंधर बंद को खोलें। जब सिर पुनः सीधा हो जाए, तब अनामिका से बाएं नासिका छिद्र को बंद रखते हुए दाहिनी नासिका छिद्र से धीरे धीरे रेचक यानी श्वास को छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। इस प्रक्रिया को 15 से 20 बार दोहराएं। सूर्य भेदी प्राणायाम बिना कुंभक और बंद के भी किया जा सकता है। यह श्वास तकनीक का अभ्यास कुछ चक्रों से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। इसमें अपनी सांसों को जोर से ना खींचें। अगर आपको चक्कर आ रहे हों या अभ्यास में असहजता महसूस हो रही हो तो इसे रोक दें और सामान्य श्वास लें। इसका अभ्यास खाली पेट ही करें। सूर्य भेदी प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं ये जान लेते हैं। यह पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। यह मानसिक संतुलन में सुधार करता है। यह शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। वात कफ का शमन करता है। पित्त बढ़ाता है। पाचन शक्ति बढ़ाता है। आलस्य को पूरे शरीर से दूर रखता है। एकाग्रता बढ़ाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। यह शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करके तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। ठंड में या जब व्यक्ति ऊर्जा की कमी महसूस करता है, तब यह प्राणायाम बहुत मददगार साबित होता है। और अब सूर्य भेदी प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए और इसको करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रीष्म काल में सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सूर्य भेदी प्राणायाम गर्मी बढ़ाता है
उष्ण तथा पित्त प्रकृति वाले इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। गर्म मौसम में या जब शरीर का तापमान अधिक हो तो यह प्राणायाम ना करें। गर्भवती महिलाओं, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप में भी इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक और चिकित्सक की सलाह से करें। आज का सुविचार: भविष्य अज्ञात है, लेकिन इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 7 प्रभावशाली प्राणायामों की इस श्रृंखला की अगली और आखिरी कड़ी में, जो आधारित होगी शीतली प्राणायाम पर। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।